जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जीके जीएस के भंडारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एक बार फिर से जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज की मूर्ति ये कहाँ पर मिली थी, ये आपको बताना है। तो ये मिली थी हड़प्पा में। एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 है आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु कहाँ पर रहते हैं ये आपको बताना और उसका संबंध है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध भिक्षु रहते हैं बिहार में। ठीक है, 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य वाला नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? तो बताओ कहां पर इन्होंने जो चेरी वंश के थे इनने कहां पर शासन किया था? 3 का आंसर आपको देना है कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ चलिएगा। तो 3 का जितने भी लोग बता रहे हैं तमिलनाडु और केरल, ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी जिसने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया? तो रेहला को किसने लिखा था ये बताना है। तो रेहला ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो बताओ द ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इससे आपको स्पष्ट रूप का इसका आंसर है पता लग जाएगा। तो फटाफट से बताओ। तो ग्रैंड ट्रक का रोड का जो निर्माण है वो करवाया था शेर शाह सूरी ने। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डॉट डॉट कालीन वस्तु कलाकृतियां हैं। तो ये किसके काल में बना हुआ है शालीमार गार्डन? और ये आप पता है लाहौर और कश्मीर में स्थित है। तो ये है मुगल कालीन। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो बताओ कौन था? तो हैदराबाद का जो अंतिम निजाम था वो था मीर उस्मान अली खान। 7 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? यानी मोपला विद्रोह है वो कब हुआ था? 8 का आंसर आपको देना है। तो मोपला विद्रोह है ये हुआ था 1921 से लेकर के 22 के बीच में। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? बताओ किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा किसने की थी? 9 का जितने भी लोग बता रहे हैं इसकी घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना। ए ऑप्शन वाले राइट आंसर हो जाएंगे। 10वां प्रश्न आ जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे समष्टि अर्थात यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर पाओ। तो बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। तो बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या परिभाषित किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? बताओ केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। 10 का बी ऑप्शन वाले राइट आंसर है हो जाएगा।
11वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही रूप क्या है? नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो फटाफट से बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 13 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति होती है, यानी जमानत राशि क्या होती है किसी भी ऋण के लिए? 14 का आंसर देना है। तो ये होती है कर्जदार की परिसंपत्ति। 14 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो बताओ कौन सी है? सबसे पास वाली आकाशगंगा का नाम बताना है। तो सबसे पास वाली जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, यानी 15 का बी ऑप्शन वाले राइट आंसर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? बताओ कब होता है चंद्र ग्रहण? 16 का आंसर आपको देना है। तो पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। 16 का ए ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि ओस बनता है। तो ओस कैसे बनता है ये आपको बताना है। फटाफट से 17 का राइट आंसर कैसे हो जाएगा, यानी ओस का निर्माण है वो कैसे होता है? चलिएगा बताइएगा। तो ओस का निर्माण आपको पता है ये होता है ठंडी सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न आ जाता है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ- अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 18 का ई ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इनमें से एक देश ऐसा है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा, इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है। तो वो देश है अपना प्यारा देश भारत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है। 19 का बी ऑप्शन वालों का सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा है वो सिक्किम राज्य से मिलती है? 20 का राइट आंसर। तो वो राज्य पश्चिम बंगाल। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो वो हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा है? बताओ फटाफट से 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीस्ता और दियांग नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत स्थित है वो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? बताओ इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल वो है मानसरोवर झील। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये अलमट्टी बांध का निर्माण हुआ है? तो अलमट्टी बांध का निर्माण है वो कृष्णा नदी पर हुआ है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो बताओ कौन से राज्य में है? भारत का जो सबसे बड़ा कोयला भंडार है वो है झारखंड राज्य। इसमें झारखंड में है। 24 का ए ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है तो ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो अनुच्छेद है 50। 50 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की जाती है?
तो ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 16 के तहत प्रदान की जाती है। 26 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किसके अंतर्गत होता है? 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। 27 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो अंतिम फैसला कौन लेता है ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? 29 का आंसर आपको देना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, यानी 29 का ए ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है, यानी वो कौन सा कथन है? 30 का आंसर आपको देना है। तो वो कथन है सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये बिल्कुल गलत है, समर्थन नहीं करता है। 30 का डी ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने लेकर के आता हूँ 31वां, क्योंकि 30 तक आपके समाप्त हो चुके हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? 31 का आंसर आपको देना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में जो शामिल नहीं है वो तहसील स्तरीय पंचायत नहीं है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? तो बताओ कौन है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह शास्त्रीय भाषा है संस्कृत। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन से त्योहार को जाना जाता है? तो माघ बिहू के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 34वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबद्ध हैं? बताओ पंडित बिरजू महाराज का संबंध कौन सी नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है कथक से। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में डॉट डॉट की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। बताओ किसकी जो है संरचना है वो 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, और वो भी राजस्थान का एक पैलेस है। 35 का आंसर आपको बताना है। तो वो है जवाहर केंद्र की संरचना है, 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कौन सी डेट में ये विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं? 36 का राइट आंसर। तो ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस है, विश्व कैंसर दिवस, जो कैंसर रोगी पीड़ित होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। 37वां प्रश्न आ जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताओ कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है। तो ये पेरिस में। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। बताओ वो कौन सा विकल्प हो जाएगा? 38 का आंसर देना है। तो वो विकल्प हो जाएगा CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ये गलत हो जाएगा। 38 का सी ऑप्शन। 39वां प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। बताओ इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो इसके लिए किया गया भूरिया समिति का गठन। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यता
राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डॉट डॉट है, बताओ वह क्या है? तो वह एक राजनीतिक संघ है। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ कब मनाते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 41 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न, नसाउ किस देश की राजधानी है? तो कौन से देश की राजधानी है नसाउ? तो नसाउ यह है बहामास की राजधानी। 42 का ए ऑप्शन वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 43 की, रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या है? बताओ क्या है? तो रेडियो धर्मता की जो एसआई इकाई है वो है बैकुरल। 43 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है टैकोमीटर का उपयोग। 44 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने, गुरुत्व जी के कारण त्वरण, बताओ क्या हो जाता है? तो गुरुत्व जी के कारण जो त्वरण होता है ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। 45 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने की, एवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ है, बताओ क्या है? तो एवोगाद्रो संख्या इसका अर्थ होता है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न आ जाता है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का संग्रहण होगा तो कितना होगा? जब हम इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 25%। 47 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न कि निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? तो बताओ किसमें नहीं होंगे 48 का राइट आंसर? तो सहसंयोजी बंध ये मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होंगे। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? किसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं? चपटी कोशिकाएं होती हैं सल्फी उपकला में। 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो पशु ऊतक का प्रकार नहीं है तो वो मेरिस्मेटिक ऊतक नहीं है। 50 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।